ओम नमः शिवाय। सती का अपमान। तब सती जी वहां जहां पहुंची जहां विशाल यज्ञ हो रहा था। सती को आई देखकर उनकी माता तथा बहनों ने तो सत्कार किया, किंतु दक्ष और उनके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया। सती ने समान भाव से प्रणाम किया। उनके हृदय में महान दुख था। उन्होंने विष्णु आदि देवताओं का तो यज्ञ में पृथक भाग देखा, परंतु शंभु का भाग नहीं देखा। इससे सती को महान क्रोध हुआ और वे बोली, आपने शंकर भगवान को क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि वे तो स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं। उनके बिना आपने यज्ञ का संपादन कैसे कर लिया? क्या आप शंकर भगवान को कोई साधारण देवता समझते हैं? यह तो आपने उनका अपमान किया है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी उनके बिना यज्ञ में कैसे चले आए? इस पर दक्ष ने क्रुद्ध होकर कहा, हे भद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ? तू यहाँ क्यों चली आई है? तू चाहे रह चाहे चली जा, तुझसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। तेरा पति भूत प्रेतों का राजा है, जो वेद बहिष्कृत, अकुलीन और अमांगलिक हैं, इसलिए तेरे कुवेश वाले पति को नहीं बुलाया। इस पर सती ने कहा, हे पिताजी, जो शिवजी की निंदा करता है या सुनता है वह दोनों ही नरकवासी होते हैं। इस प्रकार कहकर सती जी ने योग द्वारा शरीर भस्म कर दिया। सती का देह त्यागना। जब सती जी ने मौन होकर नेत्र बंद कर शिव का स्मरण कर योग द्वारा शरीर त्याग दिया, तब हाहाकार मच गया। उधर सती के प्राण छोड़ते ही शिवजी के गण हाथ में शस्त्र उठाकर खड़े हो गए। वे सब दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। सती के 60,000 गणों में से 20,000 तो स्वयं ही शोक से व्याकुल होकर नष्ट हो गए। भृगु ने इसके निवारण के लिए आहुतियां प्रदान की। इससे ऋतु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उन्होंने शंकर जी के गणों से क्रुद्ध युद्ध किया। उन्होंने शिव के गणों की शक्ति क्षीण कर दी। यह देखकर उस समय आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने ये बड़ा अनर्थ किया है। अपने घर में स्वतः आई हुई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का तूने अपमान किया है। अरे मूर्ख, तूने शंकर जी और सती का पूजन नहीं किया। तुझे शिव की अर्धांगिनी सती का आदर करना ही योग्य था। यह तो अनादि शक्ति, जगत की सृष्टा, राधिका और कल्पांत में सहारिका है। इस प्रकार शंकर ही सबके स्वामी और सबके कल्याण करता है, जिनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तुझ दुष्ट ने उनका सत्कार नहीं किया, इसलिए तेरा यज्ञ नष्ट हो गया है। हे दक्ष, शिव की पूजा के बिना तेरा कल्याण नहीं होगा। सर्वेश्वर शिव के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता करने में समर्थ नहीं है। वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति। उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे और शिव की माया से किसी के मुंह से एक शब्द भी निकला। इधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न असुरों से भगाए जाने वाले शिवजी के गण भगवान शंकर की शरण में गए और सती के शरीर का त्याग तथा अपनी युद्ध का सब वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर महापराक्रमी शंकर जी के क्रोध का अंत नहीं रहा। लोक संहारकारी शिव शंकर जी ने अपनी एक जटा उखाड़ कर उसे पर्वत पर दे मारा। इससे उसके 2 टुकड़े हो गए। उससे प्रलय काल की ज्वाला के समान भयंकर शब्द के साथ वीरभद्र उत्पन्न हुआ तथा जटा के दूसरे भाग से भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली प्रकट हुई। तब वीरभद्र ने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम किया तथा पूछा, प्रभो, मुझे क्या आज्ञा है? यदि आज्ञा करें तो क्षण भर में ही समुद्रों को सोख लूं, पर्वतों को तोड़ डालूं, ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं तथा देवता और मुनीश्वरों को भस्म कर डालूं।
तब भगवान शंकर ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बड़ा अहंकारी तथा मेरा विशेष विरोधी है। तुम उसके यज्ञ का विध्वंस कर डालो। देवता, गंधर्व, यक्ष आदि जो भी हों वे सब बचने ना पावे। वहां जाने पर विश्वदेवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी मार कर मेरे पास आ जाओ। हे वीर, दक्ष को तो पत्नी आदि सहित तिलांजलि देकर आना। तब तो वीरभद्र शिवजी को प्रणाम करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने चल दिया। उनके साथ प्रलय अग्नि के समान और भी अनेक गणों को शिवजी ने भेजा। उनमें शिव के हजारों पार्षद तो शिव के तुल्य थे तथा वीरभद्र के समान पराक्रम वाले थे। वीरभद्र शिव के समान रूप धारण कर रथ पर चढ़कर चला। वह रथ 100 हाथ लंबा था, उसमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे। उस रथ के हाथी आदि सहस्त्रों रक्षक थे। फिर काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मूर्धमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रबली और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने भूतगणों के साथ प्रस्थान किया। वीरभद्र और महाकाली के असंख्य गणों की संख्या करना यहाँ असंभव है। 64,000 करोड़ तो शिवजी के गणों की ही सेना थी। उस समय शंख, भेरी, जटाहर आदि के नाना शब्द करके बाजे बजने लगे। उस यात्रा के प्रस्थान में अनेकों प्रकार के शुभ शकुन हुए। जब वीरभद्र दक्ष यज्ञ को नष्ट करने चले तो दक्ष और देवताओं के लिए अपशगुन होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बायां हाथ तथा बाईं जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी में भूकंप हुआ तथा दिशाएं मलिन हो गईं। सूर्य में काले दाग दिखाई देने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गीध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। गीधों की छाया से मंडप ढक गया। गीदड़ भयंकर शब्द करने लगे। दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया। विष्णु आदि देवताओं को भी भय उत्पन्न होने लगा। तब उस समय आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा पापी और मूर्ख है। अब तुझे शिवजी के द्वारा महान दुख की प्राप्ति होगी। तेरे कारण इन उपस्थित देवगणों को भी महादुख प्राप्त होगा। इस प्रकार के अपशगुनों से तथा इस आकाशवाणी के द्वारा भयभीत हो दक्ष विष्णु की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगे।